नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में बहुत कुछ कैसे सीख लेते हैं? क्या वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, उनका तरीका अलग होता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों के पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 3 घंटे हैं। राहुल लगातार किताब पढ़ता रहता है, वही अमन सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, लेकिन सही टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एग्ज़ाम के दिन अमन को लगभग सब याद रहता है, जबकि राहुल बहुत कुछ भूल जाता है। तो सवाल ये नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, सवाल ये है कि आप कैसे पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप कभी भी चीज़ को पहले से कहीं ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। हम में से ज़्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, हम बार बार पढ़ते रहते हैं। हमें लगता है जितनी बार पढ़ेंगे उतना याद होगा, लेकिन साइंस कहती है कि सिर्फ पढ़ना सबसे कम इफ़ेक्टिव तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रिकॉल। मतलब पढ़ने के बाद किताब बंद कर दीजिए और खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या सीखा। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको टॉपिक दोबारा समझने की ज़रूरत है। आसान एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। अब किताब बंद करें और खुद को ऐसे समझाकर देखिए जैसे आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो। अगर बिना किताब देखे समझा पाए तो समझिए आपने सच में सीख लिया। टिप नंबर 2, स्पेस्ड रिपीटेशन। एक दिन पढ़कर सब कुछ याद रखना मुश्किल है। हमारा ब्रेन धीरे धीरे चीज़ें भूलता है, लेकिन अगर सही समय पर रिवीजन करें तो वही जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। सिंपल रूल, पहला रिवीजन अगले दिन, दूसरा रिवीजन आप 3 दिन बाद कर सकते हैं और तीसरा रिवीजन 15 दिन बाद। फिर 15 दिन बाद होने के बाद बस इतना करके आपकी मेंटल मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जब मैं कोई नई स्किल सीखता हूँ तो मैं उसे एक ही दिन में बार बार नहीं पढ़ता। मैं अगले दिन सिर्फ 10 मिनट रिवीजन करता हूँ, फिर कुछ दिन बाद दोबारा। इससे मुझे बिना ज़्यादा मेहनत किए चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। टिप नंबर 3, फेनमैन टेक्निक। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था, अगर आप किसी चीज़ को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि उसे पूरी तरह समझा ही नहीं है आपने। इसे कहते हैं फेनमैन टेक्निक। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ग्रेविटी पढ़ी है। अपनी छोटी बहन या अपने दोस्त या फिर खुद को मिरर में देखकर समझाइए। अगर बीच में रुक गए तो वही आपकी कमजोरी है। फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए। यही टेक्निक टॉप स्टूडेंट भी इस्तेमाल करते हैं। टिप नंबर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। आप पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन हर 5 मिनट में मोबाइल चेक कर लेते हैं। एक नोटिफिकेशन, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप और आपका पूरा फोकस खत्म। रिसर्च बताती है कि बार बार ध्यान टूटने के बाद वापस पूरी तरह फोकस आने में कई मिनट लग सकते हैं। आसान सॉल्यूशन, फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखिए या दूसरे कमरे में रख दीजिए। 25 मिनट सिर्फ पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। टिप नंबर 5, स्लीप एंड प्रैक्टिस। बहुत लोग पूरी रात जागकर पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि इससे ज़्यादा याद होगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तब हमारा पूरा ब्रेन दिन सीखी हुई जानकारी को व्यवस्थित करता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लर्निंग का हिस्सा है। और सिर्फ पढ़िए मत, प्रैक्टिस भी कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। आखिर में एक बोनस टिप मेरी तरफ से, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोज़ 30 मिनट भी सही तरीके से सीखते हैं तो एक सवाल
आपसे पूछिए कि आप में 1 साल बाद खुद आपको फ़र्क दिखने लगेगा। लर्निंग कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है। धीरे धीरे लेकिन लगातार सीखना सबसे बड़ी ताकत है। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि जल्दी सीखने के लिए 5 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, एक्टिव रिकॉल। सेकंड, स्पेस रिपीटेशन। थर्ड, फेनमैन टेक्निक। फोर्थ, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। एंड सेकेंड लास्ट वन इज गुड गुड स्लीप एंड प्रैक्टिस। याद रखिए, हार्ड वर्क ज़रूरी है लेकिन स्मार्ट वर्क उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मुश्किल चीज़ों को आसान भाषा में सिखाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।